वेलकम गिरी ट्यूटोरियल के चैनल में आपका स्वागत है। चैप्टर चल रहा था हमारा साउंड। लास्ट टाइम हमने अकोस्टिक के बारे में स्टडी किया था। अब आते हैं कि नेचर में अकोस्टिक कहाँ कहाँ यूज होता है। नेचर में अकोस्टिक कहाँ कहाँ यूज होता है, तो अकोस्टिक ऑब्जर्व इन अ नेचर। सो फर्स्ट इसको यूज करने वाले जो एनिमल्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं या फिर जो फिश होते हैं, उसमें से एक है बैट। कॉमन एग्जाम्पल आपने देखा होगा, बैट अंधेरे में भी आराम से उड़ सकते हैं। केव्स होंगे उसमें अंधेरा होगा तो बैट आराम से रहते हैं, अंधेरे में आराम से उड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो साउंड का यूज करते हैं नेविगेशन करने के लिए। किसका यूज करते हैं? साउंड का। तो साउंड वो इमिट करते हैं, उससे इको प्रोड्यूस होता है और उससे वो ऑब्जेक्ट को सेंस करते हैं। तो वो ऑब्जेक्ट को सेंस करते हैं, उसके लिए जो वेव यूज होता है या साउंड यूज होता है, दैट इज अ शॉर्ट अल्ट्रासोनिक पल्सेस। कौन सा यूज होता है? दे इमिट शॉर्ट अल्ट्रासोनिक पल्सेस। इस अल्ट्रासोनिक पल्सेस जो प्रोड्यूस होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी नियर अबाउट होती है 30 किलोहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी 30 किलोहर्ट्ज से ये स्टार्ट होता है और अप टू 150 किलोहर्ट्ज तक इसका रेंज रहता है। तो बैट यूज करते हैं इस फ्रीक्वेंसी का साउंड, जो ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट होता है और उसके बाद रिफ्लेक्ट होके वो जो भी सामने वाला ऑब्जेक्ट है उसको वो प्रिडिक्ट करते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट है और उस हिसाब से नेविगेशन करते हैं। तो इसके लिए जो यूज होने वाला कंसेप्ट है वो है इको। इको के थ्रू वो ऑब्जेक्ट को सेंस करते या लोकेट करते। तो ये हो गया बैट। सेकेंड यूज होता है फिश, इसको यूज करते हैं, दैट इज डॉल्फिन। डॉल्फिन्स डॉल्फिन्स सेम सिस्टम यूज करते हैं, लेकिन वो अंडर वाटर यूज करते हैं, अंडर वाटर नेविगेशन। ये हवा में उड़ने के लिए इसका यूज करते हैं बैट, और डॉल्फिन यूज करते हैं अंडर वाटर नेविगेशन। सो सेम सिस्टम दोनों भी यूज करते हैं। यहां भी डॉल्फिन साउंड प्रोड्यूस करता है, उससे जो इको रिफ्लेक्ट होके आता है उससे वो सेंस करते हैं कि ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, और उस हिसाब से वो नेविगेट होते हैं। तो इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी यूज होता है दैट इज अ सबसोनिक फ्रीक्वेंसी। कौन सी होती है इसमें? फ्रीक्वेंसी होती है सबसोनिक फ्रीक्वेंसी। सबसोनिक दैट इज नियर अबाउट 100 हर्ट्ज। कितना होता है? 100 हर्ट्ज इतना होता है। तो इससे ये क्या जज करते हैं? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को सेंस कर सकते हैं। कितना बड़ा साइज हो ये सेंस कर सकते हैं? नियर अबाउट 1.4 मीटर से स्टार्ट होता है। कितने से? 1.4। और इससे लार्जर साइज का ये साउंड के थ्रू जज कर सकते हैं एंड देन नेविगेट करते हैं। तो नेचर में जो यूज करने वाले एनिमल बर्ड्स है, उसमें से ये दो एग्जांपल हमने लिए, बैट एंड डॉल्फिन। बैट सेम शॉर्ट वेव अल्ट्रासोनिक वेव यूज करता है, और डॉल्फिन अंडर वाटर के लिए सबसोनिक वेव का यूज करता है, जिसके थ्रू ये नेविगेट करते हैं। ये हो गया नेचर के लिए। अब आते हैं मेडिकल यूज। नेक्स्ट आते हैं हम मेडिकल यूज। मेडिकल एप्लीकेशन। मेडिकल में कहाँ यूज होता है ये? तो इसका यूज होता है आपका किडनी स्टोन को ब्रेक करने के लिए। विदाउट ऑपरेशन अगर आपको किडनी स्टोन को बाहर निकालना है तो आप अकोस्टिक का यूज करोगे। तो इसके लिए यूज होता है शॉक वेव। कौन सा वेव यूज होता है? शॉक वेव। शॉक वेव क्या होता है? इट इज अ हाई प्रेशर एंड हाई एम्पलीट्यूड वेव। हाई प्रेशर एंड हाई एम्पलीट्यूड वेव।
स्टडी किया है, जब साउंड वेव ट्रैवल करता है तो कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन होता है, तो प्रेशर चेंज होता है, हमें पता है कॉम्प्रेशन होता है प्रेशर बढ़ता है, रेयरफेक्शन होता है प्रेशर कम होता है। तो इसमें वो प्रेशर हाई हाई प्रेशर क्रिएट करने वाला ये वेव है, और इसका एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होता है, इसका एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होता है। अब इस वेव का यूज़ करके जो भी किडनी में स्टोन है उसको क्या किया जाता है, छोटे छोटे पीसेस में स्प्लिट अप किया जाता है। उसके लिए क्या प्रोसीजर है, एक साउंड होता है, साउंड प्रोड्यूस करने वाला डिवाइस होता है, और उसको रिफ्लेक्टर लगाया जाता है। उसको क्या लगाया जाता है, रिफ्लेक्टर, साउंड रिफ्लेक्टर होता है, और उसे कहते हैं अकोस्टिक लेंस। उसका दूसरा भी नाम क्या है, अकोस्टिक लेंस। अब ये अकोस्टिक लेंस करता क्या है, जैसे ही साउंड प्रोड्यूस होगा, जैसे ही साउंड प्रोड्यूस होगा तो ये एक जगह पे फोकस करेगा साउंड, एक जगह पे बॉडी के पार्ट पे फोकस करेगा। अगर किडनी स्टोन को ब्रेक करना है तो किडनी स्टोन पे हम फोकस करेंगे, ये बॉडी के इंटीरियर जाएगा, स्टोन के ऊपर ये प्रेशर अप्लाई करेगा क्योंकि हाई प्रेशर है, ठीक है। और स्टोन का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा उससे ज्यादा प्रेशर अप्लाई होने के बाद स्टोन ब्रेक होना स्टार्ट कर देगा, और स्टोन के छोटे 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 पीसेस होंगे, और वो बॉडी से फिर यूरिन थ्रू या अलग किसी वे से उसे बाहर निकाला जाता है। तो यूरिन थ्रू जनरली किडनी स्टोन को बाहर निकाला जाता है। सो शॉक वेव का यूज किस तरह से करते हैं, समझ में आ गया। ओके, शॉक वेव का यूज करके हाई प्रेशर उसको रिफ्लेक्ट किया जाता है रिफ्लेक्टर से और अकोस्टिक लेंस से बॉडी के एक पार्ट में, और उस पार्ट पे जब ये इंसिडेंट करता है तो वो शॉक वेव उस स्टोन को ब्रेक करते हैं और देन बॉडी से उसे निकाल लिया जाता है। ये हो गया एक यूज। दूसरा यूज है इसका, यूज फॉर अल्ट्रासोनिक इमेजिंग। अल्ट्रासोनिक इमेजिंग। अब अल्ट्रासोनिक इमेजिंग आपने देखा होगा, जिसको सोनोग्राफी, जैसा सोनोग्राफी बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, सोनोग्राफी। मीन्स साउंड वेव आपके बॉडी में डाला जाता है, और उससे बाद में बॉडी से रिफ्लेक्ट होने वाला वेव वापस कैच किया जाता है, और उससे इमेज बनता है, मॉनिटर पे क्या बनता है, इमेज बनता है। उसे ही कहा जाता है अल्ट्रासोनिक इमेजिंग। अब इसका यूज किया जाता है कहाँ, जब बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हुई कि नहीं। ओके, बेबी की ग्रोथ जब होती रहती है तो उसको चेक करना पड़ता है वो अच्छे से हुए ही कि नहीं, तो उसके लिए हम अल्ट्रासोनिक इमेजिंग का यूज करते हैं। देन इसका यूज किया जाता है कि अगर ट्यूमर जैसा कुछ एनामलस बॉडी आपके अंदर प्रोड्यूस हुई है तो कौन सी बॉडी है उसको डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इस इमेजिंग से हमें पता चलता है कि कहाँ ट्यूमर है पेट में। ओके, बच्चा अगर है तो बच्चे का ग्रोथ अच्छे से हुआ है कि नहीं, वो प्रॉपर कंडीशन में है कि नहीं। तो इसका यूज़ करने के लिए हम साउंड का यूज़ करते हैं। तो साउंड वेव हमारी बॉडी में जाता है, रिफ्लेक्ट होके आता है, उससे हम इमेज बनाते हैं। उससे क्या बनाते हैं, इमेज। तो ये होता है अल्ट्रासोनिक इमेजिंग। देन इस अल्ट्रासाउंड का और एक यूज़ है, सी, अल्ट्रासाउंड का एक और यूज़ है। अगर स्ट्रॉन्ग अल्ट्रासाउंड हम यूज़ करते हैं तो इससे हम कुछ टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर सकते हो या किल कर सकते हो। कुछ जो कैंसरस टिश्यू होते हैं या हमारे अंदर कैंसर से ट्यूमर प्रोड्यूस हुआ है, कुछ टिश्यू प्रोड्यूस हुए हैं, उसको अगर हमें किल करना है तो हम डायरेक्टली गैमा रे, उसका रिएक्शन ज़्यादा होता है, या फिर कीमोथेरेपी से अच्छा साउंड का यूज़ करते हैं। तो अल्ट्रासाउंड उस स्पेसिफिक पार्ट पे हम फोकस करते हैं, और उस अल्ट्रासाउंड की वजह से और या उस साउंड वेव की वजह से टिश्यू या पैथोलॉजिकल टिश्यू हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एंथ्राइटिस में कुछ टिश्यू किल करना है, या फिर कैंसरस टिश्यू है छोटे अमाउंट में, उनको किल करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड वेव का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये है मेडिकल यूजेस, शॉक वेव, अल्ट्रासोनिक इमेज बनाने के लिए, एंड थर्ड अल्ट्रासाउंड यूज कहाँ होता है, पैथोलॉजिकल टिश्यू को डिस्ट्रॉय करने में इसका यूज होता है। तो ये तीन यूज हो गए मेडिकल एप्लीकेशन में। देन अदर एप्लीकेशन, और क्या एप्लीकेशन है, अदर एप्लीकेशन। सबसे कॉमन और आपको भी पता है
सोनार। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? सोनार। ये शॉर्ट फॉर्म है, ऐसा आप बोल सकते हैं। सोनार का फुल फॉर्म एसओ इंडिकेट करता है साउंड, एसओ इंडिकेट करता है साउंड। एन ए नेविगेशनल, एंड आर रेंजिंग। सो सोनार क्या होता है? साउंड, नेविगेशनल, रेंजिंग। तो इससे वर्ड बना है सोनार। आपको पता ही है शिप में यूज किया जाता है। ओके, अगर आपको फिश को डिटेक्ट करना है, नीचे शोल ऑफ फिश है और बहुत सारे फिश है, बहुत सारे फिश है, उसको पकड़ना है, उसको डिटेक्ट करना है, तो हमारे पास क्या होता है? ट्रांसमीटर, और यहाँ होता है रिसीवर। ये होता है ट्रांसमीटर, ये होता है रिसीवर। अब ट्रांसमीटर क्या करेगा? साउंड वेव को ट्रांसमिट करेगा। जिस सरफेस को हमें डिटेक्ट करना है उस सरफेस पे इंसिडेंट होगा, या अगर फिश को डिटेक्ट करना है तो फिश की जो शोल होगा उसके ऊपर ये इंसिडेंट होगा, और यहां से फिर ये रिफ्लेक्ट होगा और रिसीवर उसको कैच करेगा, रिसीवर उसको कैच करेगा। तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? डी डी, इको वाला सिस्टम, तो इसने 2D इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। वेलोसिटी ऑफ साउंड हमें पता है, क्योंकि साउंड जो यहाँ से ट्रांसमीटर से इंसिडेंट हो रहा है वो हमारे हाथ में होता है, तो हम इसको सेट कर सकते हैं, हम इसको सेट करते हैं। तो साउंड हमें पता है, साउंड की वेलोसिटी हमें पता है, और देन ट्रांसमीटर इसको टाइम, जब ये इंसिडेंट होगा या ट्रांसमीटर से हम छोड़ेंगे तब टाइम मेजर करना हम स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से टाइम स्टार्ट किया, 1 सेकेंड 2 सेकेंड ऐसे करके यहाँ इंसिडेंट होगा, और वापस ये रिसीवर रिसीव करेगा, तब हम टाइम को मेजर कर लेंगे, टाइम को मेजर कर लेंगे। सो इस टाइम से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे वेलोसिटी इनटू टाइम, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने डिस्टेंस पे हमारे फिश है, तो हम इसको पकड़ सकते हैं, इसको पकड़ सकते हैं। सो ये होता है सोनार, ये होता है सोनार। गाजी अटैक मूवी देखा होगा आपने। गाजी अटैक मूवी में 2 सबमरीन होते, इंडिया का, पाकिस्तान का, तो उसमें हमें डिटेक्ट करना होता है कि पाकिस्तान का सबमरीन कहाँ है, तो एक बीप आवाज छोड़ते, वो साउंड ट्रैवल करता है, देन टाइम मेजर करते रहते वो कि 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड, कितने सेकेंड में वापस वो बीप आता है, कितने सेकेंड में वो वापस बीप आता है, वो टाइम मेजर कर लिया जाता है। जो भी फ्रीक्वेंसी का साउंड हमने छोड़ा था वो वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी हमें पता होती है, तो जितना डिस्टेंस लेगा हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितने डिस्टेंस पे वो शिप है, तो वहां से फिर हम उसको टारगेट कर सकते हैं, उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। ये कंडीशन यहाँ अप्लाई होता है। सोनार सिस्टम सबमरीन में यूज होता है, फिश को डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज होता है। तो ये सबमरीन या फिर फिश पकड़ने के लिए, या फिर कितना डेप्थ है सी का वो फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सोनार सिस्टम समझ में आ गया? ये होता है एक एप्लीकेशन। देन नेक्स्ट एप्लीकेशन है नॉइज कंट्रोल। नॉइज कंट्रोल, अब नॉइज कंट्रोल किसमें करना है? बहुत सारे व्हीकल होते हैं, उसमें नॉइज प्रोड्यूस होता है। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ट्रांसपोर्ट या स्टेट बोर्ड के ट्रांसपोर्ट में बैठे होंगे, तो बस में आप बैठते हो, आराम से जा सकते हो? नहीं, बहुत सारा शोर बनता है, विंडोज बहुत सारा शोर करते हैं, इंजन शोर करता है। तो ये क्या होता है, उसमें नॉइज कंट्रोल इतना स्टडी नहीं किया है। वही आप रॉयल एकदम मर्सिडीज जैसे गाड़ी में बैठते हो, आपको बाहर क्या चल रहा है वो भी पता नहीं चलेगा, इतना साइलेंटली वो व्हीकल मूव होता है। तो व्हीकल में या नॉइस कंट्रोल करने के लिए अकोस्टिक का स्टडी किया जाता है। मोटर से कितना साउंड आ रहा है उसको रिड्यूस कैसे किया जाए, विंडोज अगर बज रहे हैं तो उसको स्टडी करने के लिए, उससे नॉइज ना आने के लिए हमें इसका यूज किया जाता है। आप बाइक चलाते हो, बाइक का फायरिंग होता है, तो कितना और कैसे फायरिंग चाहिए वो अकोस्टिक में आता है,
उस हिसाब से वो आपके साइलेंसर का डिज़ाइन किया जाता है। तो ये सारे कंडीशन, नॉइज कंट्रोल करने का काम जो होता है वो अकोस्टिक में आता है। तो जिसमें साइलेंट व्हीकल होता है उसे कहा जाता है क्वाइट मास ट्रांजिएंट व्हीकल, क्वाइट मास ट्रांजिएंट व्हीकल। तो क्वाइट मास ट्रांजिएंट व्हीकल को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है कि ज्यादा शोर ना प्रोड्यूस करे, साउंड ना प्रोड्यूस करे। बाइक हो, कार हो, बस हो, अच्छे से अच्छा बनाने के लिए हम अकोस्टिक का स्टडी करते हैं। ऐसे व्हीकल को हम क्या कहते हैं? क्वाइट मास ट्रांजिएंट व्हीकल, क्वाइट मास ट्रांजिएंट व्हीकल, जिसमें से शोर ज्यादा प्रोड्यूस ना हो। ठीक है, ये हो गया। और एक एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन है हमारा टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ। अर्थ की प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए, टू स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ। तो अर्थ का जियोलॉजिकल स्टडी करने के लिए कि अंदर कौन से मेटल है, या ऑयल है, ऑयल डिपॉजिट है कि नहीं, गोल्ड है कि नहीं, कौन से मिनरल्स है उस जगह पे। सो अर्थ की प्रॉपर्टीज या जियोलॉजिकल स्टडी करने के लिए इसका यूज होता है। जियोलॉजिकल स्टडी करने के लिए यूज होता है। एक पर्टिकुलर सरफेस पे हम क्या करते हैं? इलास्टिक वेव, साउंड वेव, लेकिन कौन सा वेव है वो? इलास्टिक वेव। इलास्टिक वेव को इंसिडेंट करते हैं, ये रिफ्लेक्ट होता है और सरफेस में रिफ्रैक्ट भी होता है। सरफेस के अंदर जाता है और वहां से रिफ्लेक्ट होता है। रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें वहाँ ऑयल डिपॉजिट है, मेटल कौन से है, उस हिसाब से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर सोना कोई ढूंढने जाना है या कोई चीज़ गिरी होगी मेटल की, या बॉम्ब डिटेक्ट करते हैं, तब एक छोटा सा डिवाइस होता है आर्मी के हाथ में, या जो भी पर्सन डिटेक्ट कर रहा है उसके हाथ में, वो बीप छोड़ता रहता है। जैसे ही कुछ मिल जाते हैं ज़मीन के ऊपर, वो बीप बजने लगता है ज़ोर से। तो दैट इज़ इलास्टिक वेव का यूज़ करके वो ज़मीन के अंदर जाता है। वहाँ से अगर कोई ऑब्जेक्ट दिखा तो वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होता है, एंड देन उस रिफ्लेक्शन से साउंड क्रिएट होता है। तो हमें पता चलता है कि अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल है। तो ऐसे हम अर्थ का भी स्टडी कर सकते हैं कि कौन से मिनरल से, कौन सा आयन या फिर गोल्ड है या फिर ऑयल डिपॉजिट है। ये सारा स्टडी करने के लिए, अर्थ की प्रॉपर्टी स्टडी करने के लिए अकोस्टिक का यूज किया जाता है। सो अकोस्टिक के यूजेस, एप्लीकेशन हमने डिफरेंट डिफरेंट स्टडी किए। पहले हमने अकोस्टिक स्टडी किया था, बिल्डिंग बनाते हैं या थिएटर बनाते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन होता है वो हमने स्टडी किया। देन नेचर में अकोस्टिक कहाँ ऑब्जर्व होता है? बैट और डॉल्फिन के लिए, बैट और डॉल्फिन के लिए यूज होता है। बैट और डॉल्फिन नेविगेशन के लिए यूज करते हैं इसको। देन हमने मेडिकल एप्लीकेशन देखे, किडनी स्टोन को ब्रेक करने के लिए। देन अल्ट्रासोनिक इमेज बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, एंड टिश्यू को किल करने के लिए इसको यूज करते हैं, लाइक कैंसरस और ट्यूमरस टिश्यू जो होते हैं उसको किल करने के लिए। देन अदर एप्लीकेशन में हमने स्टडी किया सोनार, जो नेविगेशन के लिए यूज होता है, शिप के लिए यूज होता है। देन अगर नॉइज कंट्रोल करना है हमें व्हीकल में, उसके लिए इसका यूज होता है। और अर्थ की प्रॉपर्टी या जियोलॉजिकल स्टडी के लिए इसका यूज होता है। तो यहाँ हमारा अकोस्टिक टॉपिक खत्म होता है। ओके, थैंक यू।